हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास नंबर 6 है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 1 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारे चैप्टर नंबर 1 की ये लास्ट क्लास रहने वाली है। हम लोगों ने अपने क्लास नंबर 5th के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करा था अपना कोऑर्डिनेशन टॉपिक। कौन सा टॉपिक? कोऑर्डिनेशन, जहाँ पर हमने कोऑर्डिनेशन का मतलब और उसके फीचर्स को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड सीखा था। लेकिन आज हम बात करने वाले कोऑर्डिनेशन टॉपिक के बारे में। लेकिन कोऑर्डिनेशन की क्या? कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस बड़े ध्यान से समझनी है, बहुत आसानी से मतलब समझ आएगा। लेकिन मैं आपसे ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि क्लास नंबर 6 से पहले क्लास नंबर 5th ज़रूर देख ली जाए, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी आसानी से रिलेट कर पाएंगे और आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार रहेगी फिर आपके लिए। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं आज इसकी कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में। मैंने कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर आपको हल्का सा मतलब बताऊं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब था कनेक्ट करना। अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलेंगे तो जो गोल है ना, अभी देखो भाई कोरोना वायरस चल रहा है, बताओ हाँ कि ना। कोरोना वायरस के दौरान सब लोगों ने और कुछ देखा हो चाहे ना देखा हो, रामायण देखिए, सच सच बताना हाँ कि ना। सबने देखी है, बिल्कुल पेरेंट्स ने सर बिठा के जबरदस्ती दिखवाई है। वहां पर आपको याद होगा जब लंका जाना होता है राम जी को और उनकी सेना को, तो भाई क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर ही तो लगाते हैं ऐसे ऐसे, बताओ, वो नदी पार करने के लिए। याद आ गया सीन सर? बिल्कुल याद आ गया सीन। तो वो पत्थर कनेक्ट होते हैं ना आपस के अंदर, तभी तो वो नदी पार होके सारी वानर सेना और राम जी वगैरह सब कहाँ पहुंचते हैं? लंका में। तो खुद बताओ ना, यहाँ पर भी तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी तो कनेक्ट करा गया है पत्थरों को, है ना। तो वो कनेक्ट करना ही तो हमने नाम दिया था सर, कोऑर्डिनेशन है। हर चीज साथ में चलेगी, मिलके चलेगी, तभी हमारा एंड पर्पस पूरा होगा। जैसे कि रामायण के अंदर ये सब पत्थरों का क्या रोल था? सब पत्थर कनेक्ट हुए ताकि आसानी से लंका जाया जा सके और रावण का वध करा जा सके सर, हाँ कि ना। तो सर रामायण के अंदर भी तो कोऑर्डिनेशन हो रही थी। मैंने बोला बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था आपको लास्ट क्लास में, कोऑर्डिनेशन एसेंस है, हर जगह पर रिक्वायर्ड है, परवेजिव भी कहलाई जाती है। परवेजिव का मतलब क्या सीखा था हम लोगों ने कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, राइट। तो आप समझो कोऑर्डिनेशन का मतलब, यहां तो आपको बात क्लियर हो गई है। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है सर। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस की। कोऑर्डिनेशन की पहली इंपॉर्टेंस है स्पेशलाइजेशन। क्या है? स्पेशलाइजेशन। इस बात को हम नेक्स्ट पेज पर सीखते हैं एग्जाम्पल के साथ। बड़े ध्यान से देखना, ऑर्गेनाइजेशन जब साइज में बड़ी होती जाती है ना, तो वो थोड़ी सी सुपीरियर हो जाती है। मतलब वो चाहती है कि उसके पास जो भी बंदे फिर काम करें ना, अच्छे खासे लेवल पर करें। मतलब वो अपने लिए फिर ढूंढती है एक एमबीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एमकॉम, एक सीएस। अपने लिए मास्टर्स आदमी वो ढूंढते हैं, क्योंकि अब उनके पास पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेस का साइज क्या हो गया सर? ग्रो हो गया है, फंड्स की कमी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम तो अपने पास स्पेशलिस्ट पर्सन ही रखेंगे, स्पेशलिस्ट पर्सन रखेंगे, उन हाईली क्वालिफाइड वो लोग होने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, हाईली क्वालिफाइड लोगों को ही रखेंगे। अब हमारे पास क्योंकि फंड्स की कमी नहीं है, क्योंकि बिजनेस का साइज ग्रो हो गया है सर, हम उनको आसानी से उनकी मुंह मांगी क्या पे कर सकते हैं? सैलरी पे करेंगे और अपने बिजनेस की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से रन कराएंगे उनसे। ठीक है जी, बिजनेस खुश है इस समय। लेकिन बात आती है सर, हमने तो बात करी थी जब ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो सर वहां पर टॉप लेवल भी होता था सर, मिडल लेवल भी होता था और सर लोअर लेवल भी होता था। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिर्फ 4 ABCD, ये 4 बंदे थोड़ी ना है। मैंने बोला नहीं, और भी तो हैं सर ये रे, और भीड़ इतनी सारी जो वर्कर्स की है, मैनेजर्स की है, सुपीरियर्स की है, सबॉर्डिनेट्स की है। ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे बंदे हैं। और मैंने आपको सामने एग्जांपल में कहा भी है कि बिजनेस का साइज ग्रो हो रहा है, और जो बिजनेस का साइज ग्रो होता है तो वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हम लोग बनाते थे, हाँ कि ना। अब क्योंकि ये जो 4 बंदे हैं, दीज आर हाईली क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है ना। अब ये क्वालिफाइड पर्सन है, मतलब पूरे तरीके से अपने काम में क्या है सर? स्पेशलाइज्ड है। अब जो स्पेशलाइज्ड बंदा होता है वो पता है क्या सोचता है? आपको बताओ जरा फटाफट से। वो अपने आप को कभी कभार सुपीरियर भी समझता है। सुपीरियर मतलब वो कहता है मैं ही बुद्धिमान हूं, बाकी सब तो नालायक हैं। वो कहते हैं ये चारों ABCD जो मैंने बनाए हैं ना यहाँ पर एग्जाम्पल में, A B C और D, ये इनको सोचते हैं कि इनके पास तो अकल ही नहीं है। ये जो मेजोरिटी ऑफ पर्सन मैंने बनाए ना, भीड़, इनमें अकल नहीं है। सवाल नहीं उठता स्पेशलाइज्ड पर्सन सोचे कि मेरे को कभी उनसे क्या लेनी चाहिए,
एडवाइस, वो कहता सवाल ही नहीं होता, मैं कभी इनसे एडवाइस लूंगा ही नहीं। तो इस बात से ये समझ में आ गई कि यहाँ एक तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब सर झगड़ा होने के चांसेस तो बहुत हैं, किसके बीच में? ये जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं ए बी सी और डी वर्सेस जो नालायक हैं, जो मतलब उनसे कम पढ़े लिखे हैं, मतलब मजदूर हो गए, वर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई है, या मान लो 12th पास है, या तो 12th पास भी नहीं है जो वर्कर्स हैं। इनके बीच में एक युद्ध संग्राम स्टार्ट हो गया। अब ये झगड़ा अगर इन क्वालिफाइड पर्सन्स स्पेशलाइज्ड पर्सन्स, एसपी मतलब स्पेशलाइज्ड पर्सन्स, और इनके बीच में झगड़ा अगर चालू रहा ना, तो कंपनी परेशान हो जाएगी। कंपनी कहेगी भाई इनकी लड़ाई के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना सर, वो नहीं पूरा हो पाएगा। ये आपस में ही झगड़ते रहेंगे, ये अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते रहेंगे, क्योंकि सर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशलाइज्ड डिग्रीज हैं इन लोगों के पास, और ये लोग अपने आप ये भी इनसे कटेंगे। तो दोनों के बीच में झगड़े, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़े, इनके बीच में झगड़ा रहेगा, कभी भी तालमेल नहीं रहेगा। इसीलिए रोल आ जाता है यहाँ पर किसका? एक ऐसे मैनेजर का जो क्या करे, जो इन स्पेशलाइज्ड पर्सन्स के बीच में और इन लोगों के बीच में एक तालमेल बना के चले, सबको साथ लेके चले। इसीलिए तो मैं कहता हूं यहां पर भी इस्तेमाल होगा कौन से वर्ड का सर? कोऑर्डिनेशन का। अगर इन स्पेशलाइज्ड पर्सन्स और ये बाकी जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, अगर ये मिलके एक साथ काम नहीं करेंगे ना सर, तो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो कि क्या होता है, हाई क्या प्रॉफिट्स, वो सपना सर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर जो पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, वो हमें यही सिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब उसका साइज बढ़ता है तो हम लोग अपने पास स्पेशलाइज्ड हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स अपॉइंट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं वो दूसरों के साथ तालमेल बिठा के नहीं चलेंगे, क्योंकि आप जानते हो यहाँ जो भीड़ मैंने बनाई थी, यहाँ पर वर्कर लेवल है। वर्कर लेवल ही तो अल्टीमेटली आउटपुट जनरेट करता है। फैक्ट्री के अंदर माल बनाने वाले तो वर्कर्स ही हैं। अगर इन दोनों के बीच में हमेशा दिक्कत रहेगी, किनके बीच में? एबीसीडी और ये जो बाकी वर्कर्स हैं। अगर एबीसीडी वाले हमेशा ये सोचेंगे कि हम लोग तो सुपीरियर है जी, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो बात नहीं बन पाएगी। उनके बीच में भी सर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तभी जाके एंड गोल अचीव होगा। नहीं तो इन पढ़े लिखों की वजह से प्रॉफिट्स जो सपना कमाती है ना, कंपनी देखती है सपना, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर यही हमने सीखा है कि स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन स्पेशलाइज्ड के साथ बाकी जो दूसरी कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ भी इन पर्सन्स का तालमेल अच्छा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होगा तो ही बात बनने वाली है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सर, ये था पहला हमारा इंपॉर्टेंस स्पेशलाइजेशन। सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, वो है, यहाँ पर मैं आपको नाम बाद में लिखता हूँ, बल्कि एक बहुत बढ़िया सी कहानी बताता हूँ, आप बताना सर मजा आया कि नहीं आया। आप लोगों ने एक मूवी देखी थी, मैं लिखूंगा, आप लोग मेरी हेल्प करें कि सर याद है ये मूवी की नहीं है हमें। मैं लिखता हूँ नाम, ये देखो, वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा, राइट? स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर समझ गए हम तो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की आप बात कर रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल। इनके डायरेक्टर साहब जो थे वो कौन थे, फटाफट से बताओ। इस मूवी को डायरेक्ट किसने करा है सर? सर मूवी को डायरेक्ट करा है करण जौहर ने, है ना जी, करण जौहर। अब करण जौहर से पूछा गया कि सर आप वरुण को इस मूवी में चांस दे रहे हैं, क्या आपको उनमें पोटेंशियल दिखती है, आपको लगता है कि वो बढ़िया एक्टिंग करेंगे? करण जौहर ने बोला बिल्कुल, मैंने उनका पर्सनल टेस्ट ले लिया है, मैंने देखा है उनको एक्टिंग बहुत अच्छी करनी आती है। कृपया करके इसको एग्जाम्पल माने। अब वरुण धवन की एक्टिंग पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद, भाई आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूँ कि करण जौहर ने जब वरुण धवन को सेलेक्ट करा तो उनके अंदर उसे एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे दिखे, कोई कमी नहीं, परफेक्ट एक्टर है, हैंडसम है, एक्टिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे। सेम बात आलिया भट्ट के लिए पूछी गई तो उन्होंने यही बोला, नहीं भाई आलिया में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये भी बहुत अच्छी कलाकार एक्ट्रेस हैं, इनके लिए भी ये बात बोली गई। सेम बात करण जौहर से जब पूछी गई तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए भी यही ओपिनियन था, उनमें भी सर पोटेंशियल है, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है और बहुत अच्छे एक्टर वो भी हैं, तभी तो ऑब्वियसली करण जौहर उनको मूवी में ले रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझना है। अब आइए दुख की घड़ी सर मतलब मैंने बोला देखो जरा, वरुण धवन, assuming Varun Dhawan likes Alia Bhatt. On the other side, sir, Siddharth likes Alia Bhatt also.
है सर। मैंने बोला बस लव ट्रायंगल हो गया, बताओ हाँ कि ना। और सर व्हाट अबाउट आलिया भट्ट? आलिया भट्ट इज कंफ्यूज्ड बिटवीन वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। सर व्हाट अ ट्रेजिक सिचुएशन, राइट? अब वरुण धवन भी आलिया को लाइक करता है, सिद्धार्थ भी आलिया को लाइक करता है, लेकिन इस चक्कर में होता क्या है, वरुण ना तो शक्ल देखनी चाहता है किसकी, सिद्धार्थ की, ना सिद्धार्थ शक्ल देखना चाहता है वरुण की। बताओ ऐसा ही होगा? सर बिल्कुल ऐसा होगा। और आलिया भट्ट कभी बात कर लेती है वरुण धवन से तो कभी कर लेती है सिद्धार्थ से, जैसा उसका मूड होता है भाई, क्योंकि वो कंफ्यूज है। मुझे बस आप लोग एक चीज बताओ, जो मूवी बनी थी हमारी कौन सी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वॉज अ ग्रेट हिट। हाँ हिट मूवी थी कि नहीं थी? सर बिल्कुल हिट मूवी थी। वो हिट मूवी सवाल नहीं उठता अगर वहां पर करण जौहर, इनके झगड़ों के बाद भी, खुद बताओ कहीं ना कहीं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल है सर। वरुण की आलिया से नहीं बनती, मतलब वरुण की सिद्धार्थ से नहीं बनती, सिद्धार्थ की वरुण से नहीं बनती, और आलिया कंफ्यूज है। इनमें पोटेंशियल होने के बावजूद, तीनों में पोटेंशियल है, मैंने बताया था ना आपको, तीनों में पोटेंशियल है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पोटेंशियल से सर बात नहीं बनेगी, अगर हमें ये मूवी हिट करानी है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, करण जौहर ये जानता था। करण जौहर को मैं कहूंगा बहुत ही खतरनाक मैनेजमेंट गुरु थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो समझ गए, कह रहे इन इंडिविजुअल पर्सन के अंदर तो पोटेंशियल है, अकेले वरुण धवन में पोटेंशियल है, अकेले आलिया भट्ट में भी है और अकेले सिद्धार्थ में भी है, लेकिन अगर हम इनको साथ नहीं लेंगे ना, तो वही एंड गोल कौन सा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर को हिट कराना, वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सर आया मजा? क्लियर होगी बात? बिल्कुल। तो इसी इंपॉर्टेंस का नाम है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सर ये बात तो क्लियर होगी। उसी हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब उसका साइज ग्रो हो जाता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर होता है, तो सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट भी होता होगा। मैंने बोला बिल्कुल होता होगा। सर उसका एक सेपरेट सेल्स डिपार्टमेंट भी होता होगा। मैंने बोला बिल्कुल। और फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अब आप समझ गए होगे, कहानी तो हम लोग पीछे सीख ही चुके हैं। अगर इन तीनों में ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे, तो सर ये जो सपना है ना, फिर से वही वाला जो एंड गोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, हमेशा से प्रॉफिट अचीव करना, वो नहीं पूरा हो पाएगा। परचेज वाला माल देगा नहीं किसको, प्रोडक्शन वाले को, और प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा नहीं, तो सेल्स वाले का काम नहीं चल पाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं, सबका साथ सबका विकास कॉन्सेप्ट के साथ ही चलना पड़ता है, और ये जो सबका साथ सबका विकास है, उसी को हम लोग नाम देते हैं हमेशा से क्या, सर कोऑर्डिनेशन। क्लियर हो गई तो बताओ सर। हाँ एग्जाम्पल याद रहेगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का? सर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है जी। अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंस बची हुई है आज के लिए, उसको डिस्कस करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। हाँ जी, तो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस जो है कोऑर्डिनेशन की, वो है ग्रोथ इन साइज। सर ये तो नाम से भी मतलब समझ में आ रहा है। मैंने बोला बिल्कुल, जितनी मेहनत हमने करनी थी ना अभी पिछले दोनों कॉन्सेप्ट में कर ली है, ये तो अब आप मेरे को आप ही बता सकते हो। सर अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज जैसे ही क्या होता है सर, बढ़ता है। तो बताओ जब बिजनेस ग्रो करता है, तो उसके साथ जुड़ने वाले लोगों की भी भीड़ क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। अब दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर बात करें, फेसबुक के फाउंडर की बात करें, सैमसंग की बात करें, एप्पल की बात करें, आपको क्या लगता है वहाँ पर क्या 50-100 बंदे काम कर रहे हैं कि सर बहुत है? सर मैंने बोला बहुत है जी। तो इतने सारे लोग अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो रोज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रोज डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ नए लोग आते होंगे। न्यू वर्कर्स चाहे हो सकते हैं वो सर, या तो न्यू एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या मैनेजर्स वगैरह कोई भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल सर। और सर ये कौन है सर, ये जो इतनी सारी भीड़ है भाई, ये तो पुराने वाले हैं ना, बताओ हाँ कि ना? सर ये ओल्ड वर्कर्स हैं, ओल्ड वर्कर्स हैं, या सर एम्प्लॉयज हैं, या मैनेजर्स हैं, ठीक है ना? नए और ओल्ड। अब जो ओल्ड बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ है, वो तो कहता है भाई बहुत बढ़िया मजा आता है, आपस में इनका बड़ा मन लगा हुआ है। ये पुराने हैं ना, अब इनका तो थॉट हो गया शोले मूवी जैसा। आज हम लोग सारी बातें मूवी से रिलेटेड कर रहे हैं सर, है ना? शोले मूवी जैसा ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इतनी स्ट्रांग इनकी फ्रेंडशिप हो गई है आपस में। और ये लोग ना फिर नए बंदों के साथ ना पंगे लेते हैं। आप समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ कि ना? रैगिंग वर्ड सुनते हो ना, एक दूसरे से छेड़ना। जैसे कोई न्यू स्टूडेंट कॉलेज में आता है या न्यू स्टूडेंट स्कूल में आता है, तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे हम जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, वो बताओ टांग खींचते हैं कि नहीं खींचते न्यू स्टूडेंट की? बिल्कुल खींचते हैं सर। इसीलिए इसी तालमेल को बरकरार करने के लिए कि ऐसा पंगा ना हो सर,
और कभी भी नए वर्कर को या जो नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है उसे कभी भी दिक्कत ना आए किसके साथ जुड़ने में, पुराने वालों के साथ जुड़ने के लिए। इसीलिए मैनेजर साहब क्या करा देते हैं, अच्छे तरीके से आपकी बातचीत करा देते हैं, जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर मैनेजर का काम होगा अच्छे से न्यू वाले बंदे को आप लोगों के साथ जोड़ना कि हेलो, मान लो न्यू जो वर्कर है उसका नाम है मिस्टर राहुल, और मान लो ये पुरानों के अंदर ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है मिस्टर अरुण। अब मैनेजर साहब क्या करेंगे, राहुल को लेके जाएंगे और कहेंगे अरुण से, हेलो अरुण, दिस इज राहुल एंड दिस इज आवर न्यू एम्प्लॉय और न्यू वर्कर। अच्छे से ओरिएंटेशन कराएंगे, ऑर्गेनाइजेशन घुमाएंगे, सारे डिपार्टमेंट्स दिखाएंगे, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि इनका अच्छे से ओरिएंटेशन मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ ये लोग घुल मिल जाएं। और सर घुल मिल जाए मतलब साथ वाली फिर से बात आ रही है, सबका साथ सबका विकास। सर पॉसिबल ही तब है अगर नए वाले बंदे पुराने वालों से हटके रहेंगे, या ओल्ड वाले कह लो नए वाले को अपने साथ इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सर फिर से साथ सबके साथ के बिना गोल अचीव सर नहीं होगा। और सर जब भी आप साथ की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो आपका मतलब उस समय कोऑर्डिनेशन की तरफ ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, जिसको हम लोगों ने, मैं सच बताऊं, बिना किसी नोट्स के हम लोग हमेशा पढ़ाई करते हैं। हम लोग तो सिर्फ एग्जाम्पल समझते हैं, बातें समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस बहुत बढ़िया तरीके से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। बाकी एमसीक्यूज वगैरह के लिए आप ज़रूर मेरे को व्हाट्सअप करें। एमसीक्यूज हमारे पास हर चैप्टर के स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल होते हैं, उसको ज़रूर करें क्योंकि 20 मार्क्स हैं बोर्ड्स के अंदर एमसीक्यूज के, राइट। तो चैप्टर नंबर 1 हुआ है। जिस स्टूडेंट को लगता है सर मैंने क्लास नंबर 1 से लेकर आज तक की क्लास को बहुत अच्छे से देख लिया है, सर मैं रेडी हूँ एमसीक्यू देने के लिए, तो एमसीक्यू की सीरीज हम लोगों से परचेज कर सकता है एट वेरी रीजनेबल प्राइस, राइट स्टूडेंट्स। तो मोस्ट वेलकम है। नंबर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, मैं दोबारा से आपको नंबर एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप हमारी इस सीरीज़ को परचेज करें और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। हाँ, आपको 1-2 दिन के अंदर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर मिलने वाला है, उसे बहुत ध्यान से देखें। और हमेशा से मैं आपसे यही बोलता हूँ कि क्लास नंबर 1 से पढ़ाई स्टार्ट करें, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। हमारा जो एम है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे हम हमेशा से बात करते हैं, मैनेजमेंट का गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एंड गोल होता है, उसी हिसाब से हमारा भी गोल है। क्लास 1 से अगर हमारी पकड़ बन गई तो पूरा साल हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है कभी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।